सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती हैं। चाइना के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने अमेरिका को नंगा करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि 240 साल से ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है अमेरिका का, जो कि हमेशा जंग में कूदा रहता है, लेकिन सिर्फ 16 साल ही ऐसे हैं, 240 सालों में से 16 साल ही ऐसे गुजरे हैं जिसमें इसने 16 साल जंग नहीं करी, बाकी ये हमेशा जंग में रहा है और हमेशा वार क्राइम किया है। इसका मिजाज ही लड़ना है और ये शांति कभी नहीं चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वॉर एडिक्ट है वो, यानी अमेरिका को जंग की लत है। सुनिए। 反观美国，好战成瘾，建国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众。 दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने कहा कि अमेरिका ने 800 मिलिट्री बेसिस बनाए हैं पूरी दुनिया में घूम घूम कर। लगभग 80 देशों में 800 मिलिट्री बेसिस अमेरिका के मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर अमेरिका की मिलिट्री जाती है और अमेरिका के मशीन्स जाते हैं, वहां पर कत्लेआम होता है, वो देश बर्बाद होता है, अंधेरे में जाता है। वहीं तुर्की ने एक वीडियो जारी करके बताया है, ये तस्वीर देखिए, ये दिखाया है कि ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने, ग्रीस के समुद्री सेना ने तुर्की के मछुआरे को परेशान किया है। वहीं भारत में साउथर्न आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन आमने सामने से एक दूसरे से टकरा गई। 13 इसमें लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। बड़ा नुकसान हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार जो गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि हमने ट्रेनों को अपग्रेड कर दिया है, उसमें कवच लगा दिया है और कवच जो है अपने आप ब्रेक मार लेती है। आप देख रहे हैं कि मोदी और मोदी के भक्तों का झूठ कितना बड़ा है। ये मर भी खुद रहे हैं उसी के झूठ की वजह से, लेकिन फिर भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के इस मोदी सरकार के 56 इंच की क्या औकात है, ये समझ लीजिए। कतर में 8 नेवी अफसरों को, रिटायर्ड अफसरों को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद बेबसी के साथ भारत के विदेश मंत्री ने उनके परिवार वालों से मुलाकात करी और जयशंकर ने उखड़े हुए अल्फाजों में कहा कि कसम खा के कहते हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाकर लाया जा सके, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। निकलेगा भी क्यों? सवाल यह है कि इजराइल की जासूसी कर रहे थे वो 7 से 8 आपके नेवी ऑफिसर, आपने क्यों नहीं नज़र रखी थी? रिटायर्ड थे, लेकिन भारत की तमाम जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। वहीं मेरे दोस्तों, 1 नवंबर को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मिलकर क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये जो रेल का ट्रैक बिछा है, जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, ये 15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 5 किलोमीटर भारत के अंदर ये ट्रैक है और 10 किलोमीटर ये ट्रैक बांग्लादेश के अंदर है। उधर चाइना ने फिलीपींस पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारी वार्निंग के बावजूद फिलीपींस की शिप हमारे इलाके में घुसी। हमने जब कई बार वार्निंग दी तब फिलीपींस का शिप पीछे गया। ये देखिए दोस्तों, रशिया ने क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन के द्वारा दागे गए दर्जनों रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया है, रोका है। रशिया ने खुद बताया है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव हमलों के कारण खुद यूक्रेन के 90,000 सैनिक या तो मारे गए हैं, कुछ उनमें से, या फिर घायल हुए हैं, यानी कैजुअलिटी 90,000 है। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि हम चाइना के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। उधर यूक्रेन ने उम्मीद जताई है कि हमें यकीन है कि F-16 का पहला बैच नए साल के शुरुआती दौर में मिल जाएगा। अक्टूबर का महीना रूस के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। सिर्फ इसी अक्टूबर के महीने में रूस के Su-25 6 फाइटर जेट यूक्रेन ने मार गिराए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग भी इतनी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है कि रशिया पहली बार अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती करने वाला है। दोस्तों, अब धुलाई आण भक्तों की। दोस्तों, आण भक्त जिसको सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से वो नाले में बह जाता है, जिसका विरोध करते हैं वो हिट हो जाता है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि सारे आण भक्त मोदी जी का जल्द से जल्द विरोध करना शुरू कर दें, ताकि 2024 में उनको बढ़िया सी जीत हासिल हो जाए। मेरे दोस्तों, कंगना रनौत ने आण भक्तों की रानी ने, जी हाँ,
राम मंदिर का खेल खेला, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, जहरीले बयान दिए, मोदी की चापलूसी की, भाजपा को अपना पता नहीं क्या क्या बता दिया, मोदी जी को अवतार बता दिया। ये सब कुछ यानी पूरी दुनिया में लोट लोट कर भाजपा का गू खाने के बाद भी उसकी फिल्म कंगना रनावत की फ्लॉप हो गई। खासकर आप खुद ये न्यूज़ 24 का आर्टिकल देख लीजिए। कंगना रनावत की फिल्म तेजस का एक भी टिकट नहीं बिका, एक भी टिकट। तेजस एक ऐसी डिजास्टर फिल्म है जिसे बचाया नहीं जा सकता, रूपबनी सिनेमा के मालिक ने कहा। दोस्तों, तेजस का नाम, फाइटर जेट जो हमारे भारत का तेजस है, उस तेजस का नाम भी आड़ भक्तों की रानी कंगना रनावत ने खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं ये आड़ भक्त और ये जितने भी गंद भक्त हैं, ये सब के सब भारत के लिए पनौती हैं। सबसे बड़ा वाला तो है ही पनौती, पूरी फौज भी पनौती बनाकर छोड़ दी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। उधर मेरे दोस्तों, सोनिया गांधी ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल हमारे लिए जरूरी है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को भूल जाएं। उधर दोस्तों, आप सोच के देखिए कि खेल कितना गंदा है। दोस्तों, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि कोरोना की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ था वो आने वाले 1-2 सालों तक कोई हैवी काम ना करें, भारी भरकम काम ना करें। यानी लीजिए, एक और बहाना दे दिया गया है और सरकार को एक और बहाना मिल गया है आपको बेरोजगार रखने का। उधर राजस्थान में एक और हिंदू गद्दार मिला है। दोस्तों, हिंदू बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुसलमान अगर होता है तो ये हिंदू समाज के बहुत सारे लोग शोर मचा मचा कर मुसलमानों पर आते हैं और मुसलमानों को आतंकी बताते हैं। इस देश के गद्दार, और अगर इसका प्रोफाइल चेक किया जाए, सोशल मीडिया चेक किया जाए, जो मेरी अपील है मोदी सरकार से, चेक कीजिए, ये आपका ही भक्त निकलेगा। 22 साल का राजस्थान में रहने वाला जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, ये ISI के लिए जासूसी कर रहा था। नाम इसका नरेंद्र कुमार है। लीजिए, नरेंद्र नाम का गद्दार पकड़ा गया है। नरेंद्र नाम के लोग पता नहीं ऐसे कैसे निकल रहे हैं यार। बहुसंख्यक समाज के हैं, सनातन धर्म से हैं, उसके बावजूद गद्दार निकल रहे हैं। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।